नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम भाइयों और बहनों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों अभी मोदी सरकार ने बहुत ही बड़ा और भयंकर ऐलान कर दिया है, जिसके तहत देश का हर वो नागरिक प्रभावित होगा जिसके पास में आधार कार्ड या फिर राशन कार्ड है। तो दोस्तों अगर आप लोगों के पास में भी आधार कार्ड या फिर राशन कार्ड है तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा लगातार देखते रहना, क्योंकि दोस्तों अगर आप सही समय रहते हुए मोदी सरकार के इस नए नियम या फिर इस नए ऐलान को जान लेते हैं तो दोस्तों आपको फायदे ही फायदे होंगे। लेकिन दोस्तों अगर आप सही समय रहते हुए इन ऐलान को नहीं जानते हैं तो आपको उल्टे नुकसान भी भुगतने को पड़ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों टुडे ब्रेकिंग न्यूज के साथ में देश और राज्य की 10 बड़ी ताजा खबरों को लेकर हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। साथ ही में दोस्तों चीनी बीमारी मतलब कि कोरोना वायरस अनलॉक, और इसके साथ ही में दोस्तों मोदी सरकार की योजना से जुड़ी हर छोटी से छोटी खबर भी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं, इसलिए आप लगातार वीडियो देखते रहिएगा। तो दोस्तों जो आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर है कि भारत के इन 17 राज्यों में आज से ये 5 चीजें पूरी तरीके से मोदी सरकार के द्वारा बंद कर दी जाएगी। जी हाँ भाइयों बहनों, आज से पहले भारत के इन 17 राज्यों में ये 5 चीजें हमेशा डेली जीवन में इस्तेमाल में लाई जाती थी, लेकिन दोस्तों नए नियमों के तहत और नई गाइडलाइंस के तहत मोदी सरकार ने आज से भारत के इन 17 राज्यों में ये 5 चीजें पूरी तरीके से बंद कर दी है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत के वो 17 राज्य कौन कौन से हैं, साथ ही में वो 5 कौन सी चीजें हैं जो यहां पर मोदी सरकार के द्वारा बंद कर दी जाएगी, वो भी आज से। इसके अलावा दोस्तों अगली जो बड़ी खबर है ये दोस्तों 2000 रुपए के नए नोट को लेकर आ रही है कि दोस्तों जो 2000 रुपए का नोट है जो अभी चलन में चल रहा है, ये नोट काफी जल्दी ही बंद होने वाला है। तो दोस्तों आखिर में ऐसा क्या हुआ है कि ये 2000 का नोट बंद होने वाला है, साथ ही में दोस्तों 2000 का नोट कब से बंद होगा और कैसे बंद होगा, क्या आपके जेब में या फिर आपके घर में जो 2000 के नोट पड़े हैं ये क्या फालतू हो जाएंगे या फिर इन्हें बदलने का आपको टाइम दिया जाएगा, इसकी भी संपूर्ण जानकारी कुछ ही देर में हम आपको देने वाले हैं। अगली दोस्तों बड़ी खबर कि अगर आप पूरे भारत में कहीं पर भी कोई भी नया जमीन प्लॉट या फिर घर खरीदने वाले हैं तो दोस्तों मोदी सरकार ने आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी यहां पर खुशखबरी दे दी है, जिसके तहत अब आप काफ़ी सस्ते यहां पर घर, जमीन या फिर प्लॉट खरीद पाएंगे। अगली दोस्तों जो बड़ी खबर है वो है कि इस दिवाली चीन को लगेगा करारा झटका, होगा 40,000 करोड़ का नुकसान। तो दोस्तों आखिर में ऐसा अभी यहाँ पर इंडिया क्या करने वाला है कि एक दिवाली के सीजन पर चाइना को 40,000 करोड़ रुपए का नुकसान एक साथ में होने वाला है। तो दोस्तों इसकी भी जानकारी कुछ ही देर में देने वाले हैं। इसके साथ ही में दोस्तों जो लोग 8वीं पास छात्र है, मतलब कि जो लोग स्टूडेंट्स है, इन लोगों के लिए भी एक बहुत ही बड़ी और अच्छी खबर निकल कर आ रही है। 8वीं पास छात्र अगर इस खबर को सुनेंगे तो वो खुशी से चौंक जाएंगे। साथ ही में दोस्तों अगर आप बेरोजगार हैं, साथ ही में शिक्षित हैं, मतलब कि पढ़े लिखे हैं, और अगर आप एक सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो दोस्तों भारत के इन 2 डिपार्टमेंट में 27,000 पदों पर निकली है सरकारी भर्ती। तो दोस्तों इस वीडियो में बताएंगे कि आपकी आयु इस भर्ती में आवेदन करने के लिए कितनी होनी चाहिए, साथ ही में आपकी यहाँ पर योग्यता क्या है, और इसके अलावा किन विभागों में नौकरी निकली है, इसकी भी हम आपको संपूर्ण जानकारी कुछ ही देर में देने वाले हैं। अगली दोस्तों जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो है दोस्तों कि अगर आप लॉकडाउन में अपनी नौकरी गंवा चुके हैं तो सरकार आपको देगी 30,000 रुपए। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको कौन सा फॉर्म भरना होगा जिससे कि आपको ये 30,000 रुपए मिलेंगे, और साथ ही में कैसे मिलेंगे, किन किन लोगों को मिलेंगे, वो भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा दोस्तों मोदी सरकार की एक ऐसी नई योजना आई है जिसके तहत अगर आपके घर में एक बेटी या फिर एक बेटा है, मतलब कि आपके परिवार में पत्नी और पति के अलावा सिर्फ 2 ही सदस्य है, बेटा बेटी है, तो दोस्तों इन दोनों के नाम से एक ऐसा खाता खोला जाएगा जिसमें मोदी सरकार हर महीने 6,000 रुपये डालेगी। तो दोस्तों ये जो योजना है ये सभी लोगों के लिए नहीं है। जिन लोगों के पास में आधार कार्ड और राशन कार्ड है उन लोगों के लिए है, और साथ ही में इसमें कुछ शर्त भी रखी गई है जिसके तहत इन सभी लोगों के खाते में यहाँ पर 6,000 रुपये हर महीने मिलने वाले हैं। तो दोस्तों आखिर में मोदी सरकार ने ऐसी कौन सी नई योजना बनाई है वो भी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों चलिए एक एक करके हम आपको सारी न्यूज़ दे देते हैं, लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, और साथ ही में दोस्तों वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों अब मैं सबसे पहली खबर बता दूं कि पूरे भारत में अगर आप कहीं पर भी घर, जमीन या फिर प्लॉट खरीदने वाले हैं तो आप लोगों के लिए सरकार ने एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी दी है। तो दोस्तों दरअसल आज से कुछ महीने पहले महाराष्ट्र सरकार ने जमीन, प्लॉट या फिर घर के खरीद फरोख्त पर रजिस्ट्रेशन का जो शुल्क है उसे घटाकर 3% कर दिया था, और इसी फैसले के बाद में भारत सरकार ने इसकी तारीफ करते हुए कहा है कि आने वाले दिनों में ये जो है सिस्टम है ये पूरे भारत में लागू होगा, और भारत के किसी भी राज्य में अगर आप इसके बाद में जमीन, प्लॉट या फिर कोई भी घर खरीदते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन पर जो शुल्क दिया जाता है वो घटा दिया जाएगा, और अब आपको यहाँ पर सिर्फ 3% ही शुल्क दिया जाएगा। मतलब कि दोस्तों जब आप यहाँ पर रजिस्ट्रार के ऑफिस में रजिस्ट्री करवाने जाते हैं तो वहां पर आपको रजिस्ट्री के तौर पे जैसे कि 10 लाख का प्लॉट होता है तो आपको 1 लाख रुपए तो रजिस्ट्री में ही खर्च हो जाते हैं। तो दोस्तों
दोस्तों अभी जो रजिस्ट्रेशन शुल्क है वो यहाँ पर काफ़ी कम किया गया है, जिससे कि आपको यहाँ पर घर, ज़मीन, प्लॉट लेने में काफ़ी आसानी होगी, आपका खर्चा कम होगा। इसके बाद में दोस्तों अगली खबर कि इस दिवाली चीन को लगेगा करारा झटका, होगा 40,000 करोड़ का नुकसान। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हो कि इस रक्षाबंधन पर भी किसी भी भारतीय ने यहाँ पर चाइनीज़ राखी नहीं खरीदी थी, कुछ लोगों ने खरीदी, वो बात अलग है। तो दोस्तों आपने चाइनीज़ राखी खरीदी थी या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसके बाद में चाइना को काफ़ी नुकसान हुआ था और यहाँ पर अखिल भारतीय व्यापार संगठन ने इस बार ये फैसला किया है कि दीपावली पर भी हम किसी भी प्रकार का चाइनीज़ प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। तो दोस्तों अगर आप भी दिवाली मनाएंगे तो स्वदेशी उत्पादों के साथ मनाइए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर चाइनीज़ माल का हम जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा नुकसान अपने देश को ही होगा। साथ ही में दोस्तों चाइनीज़ पटाखे, लाइट्स, दीपक का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इस बार आप यहाँ पर चाइनीज़ प्रोडक्ट का दीपावली के अवसर पर इस्तेमाल करेंगे या फिर नहीं, जैसे कि चाइनीज़ लाइट, पटाखे या फिर दीपक, ये आप लाएंगे या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। साथ ही में दोस्तों जो अगली खबर है ये स्टूडेंट्स मतलब कि छात्रों को लेकर निकल कर आ रही है। छात्रों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि दोस्तों अब 8वीं पास छात्र भी ले सकेंगे ITI में दाखिला। दरअसल दोस्तों सरकार और कौशल और विकास औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग ने यहाँ पर अधिक से अधिक छात्रों को सफल बनाने के लिए कमर कस ली है, जिसके तहत अब 8वीं पास छात्र भी इंजीनियरिंग या फिर ITI का कोर्स कर सकते हैं। और यह नियम अभी हरियाणा में राज्य में लागू हुआ है, लेकिन दोस्तों धीरे धीरे ये पूरे भारत में भी लागू हो जाएगा। मतलब कि दोस्तों आज से पहले आपके यहाँ पर ITI में या फिर इंजीनियरिंग में एंट्री लेने के लिए 10वीं पास होना जरूरी था, जिसे अब हरियाणा में घटाकर सिर्फ 8वीं पास कर दिया है। अगली दोस्तों जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है ये दोस्तों 2000 रुपए के नोट को लेकर आ रही है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अब 2000 रुपए का नोट है ये चलन में काफी कम हो रहा है। 2019-20 में नहीं हुई थी एक भी नोट की छपाई। तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक ने 2019-20 में 2000 रुपए के नए नोटों की छपाई नहीं की। इस दौरान 2000 के नोटों का प्रसार कम हुआ है। रिजर्व बैंक की 2019-20 की वार्षिक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2018 के अंत तक चलन में मौजूद 2000 के नोटों की संख्या 33,632 लाख थी, जो मार्च 2019 के अंत तक घटकर 32,910 लाख पर आ गई है। और दोस्तों मार्च 2020 के अंत तक चलन में मौजूद 2000 के नोटों की संख्या और घटकर 27,398 लाख पर आ गई है। इसके साथ ही में दोस्तों रिपोर्ट के अनुसार प्रचलन में कुल मुद्राओं में 2000 के नोट का हिस्सा मार्च 2020 के अंत तक घटकर 2.4% रह गया है और ये मार्च 2019 तक घटकर इसका जो 2018 के अंत तक 3.3% था और मूल्य के हिसाब से भी 2000 के नोटों की हिस्सेदारी घटी है। तो दोस्तों आंकड़ों के अनुसार मार्च 2020 तक चलन में मौजूद कुल नोटों के मूल्य में 2000 के नोटों का हिस्सा घटकर 22.6% रह गया है। और दोस्तों रिपोर्ट की बात माने तो यहाँ पर यह भी सामने आया है कि अब यहाँ पर 2018 के बाद में सरकार ने कोई भी 2000 रुपए के नोट की छपाई नहीं की है, क्योंकि दोस्तों सरकार ये चाहती है कि धीरे धीरे जो 2000 का नोट है ये धीरे धीरे खत्म हो जाए और इसका प्रचलन बंद हो जाए। पिछली बार की तरह यहाँ पर डीमोनेटाइजेशन मतलब कि यहाँ पर जो भी चलन में नोट है उन्हें बंद नहीं किया जाएगा, बल्कि धीरे धीरे करके इसे मार्केट या फिर बाजार से विलुप्त ही कर दिया जाएगा। अगली दोस्तों जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो दोस्तों हैं कि अगर आप नौकरी गंवा चुके हैं, मतलब कि अगर आप लॉकडाउन में अपनी नौकरी गंवा चुके हैं तो सरकार आपको 30,000 रुपये किस प्रकार से देगी, आपको कौन सा फॉर्म भरना होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सरकार के अनुसार 22 मार्च के बाद नौकरी गंवा चुके लोगों को यहाँ पर राज्य कर्मचारी निगम के अनुसार कर्मचारी को अटल सेवा पेंशन के तहत 3 महीने का पैसा मिलेगा। तो दोस्तों 22 मार्च को यहाँ पर भारत में लॉकडाउन लगा था और 22 मार्च के बाद अगर किसी की नौकरी गई है तो ही उन लोगों को यहां पर इसके तहत फायदा मिलेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप राज्य कर्मचारी निगम के सदस्य हैं और अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है तो सरकार आपको 30,000 रुपए देगी। अगर आपकी 22 मार्च के बाद नौकरी गई है तो आप अटल पेंशन योजना के तहत फॉर्म भरना होगा और यह जो फॉर्म है ये 15 सितंबर के बाद सरकार के द्वारा जारी कर दिया जाएगा, जहां से आप इस फॉर्म को भरकर आसानी से 30,000 रुपए सरकार के माध्यम से ले सकते हैं। अगली दोस्तों जो बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है ये दोस्तों उन लोगों के लिए है जो लोग पशुपालन करते हैं। मतलब कि सरकार की ओर से पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए बहुत ही बड़ा यहाँ पर कदम उठाया गया है, जिसके तहत पशुपालकों को यहाँ पर 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। क्योंकि दोस्तों पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार यहाँ पर पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना पशुपालकों के लिए लाई है, जो पशुपालकों के लिए बहुत ही खास होगी। किसानों को जहां पर 1,60,000 रुपए तक की राशि बिना किसी चीज को गिरवी रखे मिलेगी, वहीं पशु किसान क्रेडिट कार्ड को बैंक 1
डेबिट कार्ड की तरह प्रयोग किया जा सकेगा और इससे राशि निकाली भी जा सकेगी और शॉपिंग भी की जा सकेगी, मगर निर्धारित लिमिट के तहत। स्कीम के तहत प्रति भैंस 60,249 रुपए का लोन देने का प्रावधान है, तो प्रति गाय यहां पर 40,783 रुपए का लोन मिलेगा। पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना संबंधी सारी प्लानिंग तैयार कर ली है और यह प्लानिंग सभी जिला और उप निदेशकों को भी भेज दी है। पशु किसान क्रेडिट कार्ड बनाने की जिम्मेदारी पशु चिकित्सकों और VLDA की रहेगी। तो दोस्तों क्या है खासियत आखिर में पशु किसान क्रेडिट कार्ड की? तो दोस्तों पशु किसान क्रेडिट कार्ड धारक 1,60,000 रुपए तक की राशि बिना किसी चीज को गिरवी रखे बैंक से ले सकता है और इससे एक भी रुपया अधिक होने पर कोलेटरल सिक्योरिटी चाहिए होगी। सभी बैंकों की ओर से पशु किसान क्रेडिट धारक को सालाना 7% साधारण ब्याज दर की दर दिया जाएगा। तो दोस्तों साधारण भाषा में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपका एक पशु किसान क्रेडिट कार्ड बनाया जाएगा, जिसकी मदद से अगर आपके पास में भैंस है तो आप उस भैंस के बदले में 60,000 रुपए यहाँ पर लोन ले सकते हैं, और अगर आपके घर में गाय है तो आप इस कार्ड की मदद से 40,000 रुपए लोन ले सकते हैं। और अगर आप सही समय रहते हुए इस लोन को चुका देते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पर कोई भी ब्याज नहीं देना होगा, लेकिन अगर आप सही समय पर नहीं चुकाते हैं तो आपको 7% का ब्याज भी देना होगा। और इसके अलावा दोस्तों अगर आप सही समय पर चुका देते हैं तो आपको यहाँ पर जो अगला लोन है ये दोस्तों 3 लाख रुपए का दिया जाएगा। तो दोस्तों रोजाना खबरें पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।